जय हिंद। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे हम। पिछले लेक्चर में हमने, याद है आपको कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे हैं, तो क्लाइमेटोलॉजी के पार्ट में हमने किया था आपका, ठीक है, एटमॉस्फेयर समझा था। एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन क्या होते हैं वो हमने समझा था, क्या क्या कॉम्पोजिशन होते हैं, गैसेस वगैरह के बारे में हमने जाना था, वाटर वेपर के बारे में जाना था, फिर आपके कुछ पार्टिकुलेट मैटर्स वगैरह थे उनके बारे में जाना था। इस लेक्चर में हम दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर जानेंगे कि आखिर एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स हैं वो कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती है, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, एंड उनकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम सौरभ राज है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कैसल पे। सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट दिखाइए और बस बेहतरीन लेक्चर्स का एंजॉय कीजिए। तो चलिए हम एक बार शुरू करते हैं अपना चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखिए एटमॉस्फेयर आपने पढ़ा होगा, काफ़ी जगह आपने एटमॉस्फेयर पढ़ा। कल मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर होता क्या है, कि एक ब्लैंकेट की तरह होता है, एक एनवेलप की तरह होता है जिसने पृथ्वी को क्या किया है, पूरे चारों तरफ से घेर रखा है। अब घेर रखा है तो एक लंबी परत है, तो परत यानी लेयर्स हैं, तो उन लेयर्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वही हम जानेंगे। देखिए कुछ अगर आप देखिएगा ना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में क्या होता है ना, कुछ आपके मेजर लेयर्स होते हैं एंड कुछ अगर आप देखिएगा तो माइनर या मतलब ट्रांजिशनल लेयर्स भी अगर आपको देखने को मिलते हैं, तो इसमें हम देखेंगे, ठीक है। मेजर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इंक्लूड, देखिए मेजर लेयर्स क्या क्या होते हैं अब वो हम देखेंगे। देखिए मेजर लेयर्स कैसे कौन कौन से होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। ये आपके क्या होते हैं, कुछ आपके मेजर आपके लेयर्स होते हैं। जैसे ट्रोपोस्फेयर आप यहाँ देख रहे हैं, स्ट्रेटोस्फेयर ये रहा, मीजोस्फेयर ये रहा एंड थर्मोस्फेयर ये रहा। ये आपका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बनाने आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। इन ट्रोपोस्फेयर एंड मीजोस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग हाइट। ये आपने इस डायग्राम में नोटिस किया है। देखिए क्या हो रहा है ना, कि जैसे जैसे ट्रोपोस्फेयर और आपका जो मीजोस्फेयर है यानी लेयर 1 और लेयर 2 अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे ऊंचाई, हाइट हम कहते नहीं है ज्योग्राफी में, ज्योग्राफिकल में जो ऊंचाई बढ़ती है उसे हम अल्टीट्यूड कहते हैं। तो जैसे जैसे देखिएगा तो अल्टीट्यूड बढ़ रहा है यानी ऊंचाई बढ़ रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको तापमान घटता हुआ दिखेगा। मतलब यहाँ देखिए ट्रोपोस्फेयर पे जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जा रहे हैं, ठीक है, 10 किलोमीटर तक होता है, 10 से 15, तो आपको यहाँ पे देखिएगा -55 डिग्री के आसपास आपको देखिएगा तापमान पहुंच चुका है। फिर देखिएगा तो मीजोस्फेयर में भी क्या होगा, ये आपको इंक्रीजिंग हाइट के साथ क्या है, तापमान आपको कम होता हुआ दिख रहा है। रफली मान के चलिए तो देखिए यहाँ पे जोड़ लीजिएगा तो 90 से -90 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको तापमान देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। इन स्ट्रेटोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे ही हम जाते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर जाते जाते, तो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, उल्टा यहाँ पे क्या होता है, आपका डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिल जाता है। हाइट की इंक्रीज, हाइट भी हो रही है, अल्टीट्यूड भी बढ़ रहा है और तापमान भी बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जा रहे हैं तो तापमान एक बार फिर बढ़ता है, 0 पे आ गया। फिर यहाँ पे मेसोस्फेयर में तो घटा, एंड जैसे ही थर्मोस्फेयर में जाते हैं तो तापमान बढ़ता ही चला जाता है। एंड थर्मोस्फेयर में जब जाते तापमान बढ़ने की सबसे मुख्य कारण क्या होती है, कि हम सूरज के पास पहुंचते जा रहे हैं, ठीक है। नीचे तो आपके लेयर्स हैं तो थोड़ा कम तापमान चलेगा, पर सूरज के जैसे जैसे पास जाते जाएंगे तो आपको भी पता है, ठीक है, बर्फ तो पड़ेगी, ठंडा तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है कि तापमान क्या होगा, बढ़ेगा, तापमान आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये आपके कुछ हो गए मेजर लेयर्स, आपने मेजर लेयर्स के बारे में जान लिया। अब कुछ अगर हम देखिएगा तो यहाँ पे ट्रांजिशनल लेयर्स है ना, उसको हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ ट्रांजिशनल लेयर्स आपके कौन कौन से हैं। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ट्रोपोपॉज है, फिर यहाँ पे आपको स्ट्रेटोपॉज दिखेगा एंड मीजोपॉज दिखेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ट्रोपोपॉज क्या है, ट्रोपोपॉज आपको ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो एक ट्रांजिशनल जोन है, ठीक है, जोन सा बन रखा है, इसका एरिया ज़्यादा नहीं। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा नहीं कि यहाँ पे आपको तापमान बढ़ गया हाइट के साथ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। किसी भी आपको यहाँ पे चाहे ट्रोपोस्फेयर में ट्रोपोपॉज में देख लीजिए या स्ट्रेटोपोज में देखिए या मेसोपॉज में देखिए, यहाँ पे कुछ आपको उतने चेंजेस देखने को कुछ नहीं मिलेगा। जैसे वहाँ पे था ना कि हाइट के साथ या तो तापमान कम हो रहा था या तो तापमान बढ़ रहा था। कहाँ पे कम हो रहा था, ट्रोपोस्फेयर और मीजोस्फेयर में आपको हाइट के साथ क्या हो रहा था, तापमान बढ़ रहा था, अल्टीट्यूड के साथ, हाइट कह रहा हूँ, अल्टीट्यूड के साथ आपका तापमान गिर रहा था। एंड वहीं थर्मोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर में अल्टीट्यूड के साथ आपका तापमान बढ़ रहा था। तो यहाँ पे आपको उतने कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब ट्रोपोपॉज क्या है, ये आपको ट्रोपोस्फेयर की लेयर और स्ट्रेटोस्फेयर की जो लेयर है उसको अलग करता है, ठीक है। स्ट्रेटोपोज जो है आपको ये स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच में है, ये इसको अलग करता है एंड एक ट्रांजिशन जोन क्रिएट कर देता है। एंड मेसोपॉज जो है ये आपका मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में जो एक जोन है उसको क्रिएट करता है। तो ये आपके क्या हो गए, कुछ ट्रांजिशनल लेयर्स हो गए, ठीक है, आपने समझा होगा, ठीक है।
और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन जो लेयर्स में होता है, यहाँ पे कोई आपको चेंज नहीं देखने को मिलता है तापमान का इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड के साथ। चेंज इन अल्टीट्यूड जैसे जैसे होता है यहाँ पे कुछ आपको तापमान में चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें तो हमें पता रहना चाहिए कि कौन कौन से जो लेयर्स हैं ये कितनी कितनी हाइट पे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा जो ट्रोपोस्फेयर है ये आपको 0 से देखिएगा तो 15 किलोमीटर के रेंज में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। 0 से 15 किलोमीटर की अल्टीट्यूड तक आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो इंक्रीजिंग हाइट के अल्टीट्यूड के साथ आपको क्या होता है, तापमान गिरता हुआ दिखता है। वहीं अगर स्ट्रेटोस्फेयर देखिएगा तो ये आपको 50 डिग्री जो अल्टीट्यूड होती है ना, यानी 50 किलोमीटर की जो आपकी 50 डिग्री कह रहा था, 50 किलोमीटर की अल्टीट्यूड तक आपको देखने को मिल जाएगा। 15 से 50 मान के चल लीजिए, या 20 से 50, क्योंकि बीच में आपको ट्रोपोपॉज भी आता है तो थोड़ा सा वो थिन लेयर होती है, थोड़ा सा पोर्शन कवर करता है वो। तो 20 से लेके 50 किलोमीटर की अल्टीट्यूड के बीच में आपको क्या दिखेगा, स्ट्रेटोस्फेयर दिखेगा। यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड के साथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर भी देखने को मिलता है, मैंने बताया था आपको अभी। उसके बाद अगर मीजोस्फीयर देखिएगा तो ये आपको 50 से लेकर 80 किलोमीटर की जो अल्टीट्यूड है वहाँ पे आपको ये मीजोस्फीयर देखने को मिलेगा। एंड इसमें भी क्या है, इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड के साथ आपको टेम्परेचर डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। एंड उसके बाद आपको क्या है, अगर आप 80 किलोमीटर के पार चले जाइएगा एकदम अल्टीट्यूड में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा थर्मोस्फेयर। यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग हाइट के साथ लगातार तापमान बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा, हाइट देखी किस किस की, जो इनके लेयर्स हैं, मेजर जो आपके लेयर्स वगैरह हैं ये 4, इनकी आपने अल्टीट्यूड देखी कि किस किस हाइट, मतलब कितनी हाइट पे ये पाए जाते हैं, कितनी हाइट तक ये रहते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा। अब हमने इन लेयर्स के बारे में जान ली कि कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। कैसे अल्टीट्यूड के साथ किसी लेयर का आपका तापमान गिर रहा है एंड किन्हीं लेयर का आपका तापमान बढ़ रहा है, तो ये सब हमने जाना, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमें ट्रोपोस्फेयर, चलिए अब हम पर्टिकुलर कुछ लेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर की अगर हम बात करें तो ये इट कंटेन्स द लार्जेस्ट परसेंटेज, ऑलमोस्ट अराउंड 80% ऑफ द मास ऑफ द टोटल एटमोसफेयर। अब अगर देखिएगा ये 80% जो हमारे टोटल एटमोसफेयर का जो मास है ना, ये अकेला सिर्फ आपका ट्रोपोस्फेयर ही क्या करता है, कवर करता है। एंड ट्रोपोस्फेयर देखिएगा तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए सर्वाइवल के लिए, लिविंग बींग्स को यहाँ जिंदा रहने के लिए ट्रोपोस्फेयर आपकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर हो जाती है। टेम्परेचर एंड वाटर वेपर कंटेंट इन दी ट्रोपोस्फेयर डिक्रीजेज रैपिडली विथ अल्टीट्यूड। अब देखिए जो तापमान होता है और वाटर वेपर की अवेलेबिलिटी होती है, तो ये क्या होता है, जैसे जैसे अब अल्टीट्यूड आपकी बढ़ती जाती है वैसे वैसे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ट्रोपोस्फेयर में आपका क्या होता है, इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड के साथ ही आपका तापमान भी गिरने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। तो यहाँ पे वही है कि टेम्परेचर वाटर वेपर भी गिरने लग जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोमीटर। अब देखिएगा तो पता है क्या होता है, टेम्परेचर कैसे डिक्रीज होता है, कितनी तेजी से, समझिए। जैसे जैसे 10 किलोमीटर के एरिया में मान लीजिए ट्रोपोस्फेयर है अल्टीट्यूड पे, तो 1-1 किलोमीटर जैसे ही जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे ना, तो तापमान जो है आपका ये 6.5 डिग्री सेल्सियस गिर जाएगा। देख रहे कितना रैपिडली आपका चेंज देखने को मिलता है टेम्परेचर में। वाटर वेपर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग एयर टेम्परेचर। अब अगर यहाँ पे देखिएगा आपका ट्रोपोस्फेयर में वाटर वेपर पाया जाता है नीचे, तो वाटर वेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपका क्या करता है, प्ले करता है, किसके लिए, टेम्परेचर को, एयर जो आपका हवा में टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड वाटर वेपर आपको जैसे कि मैंने बताया था वन ऑफ दी, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस में से भी एक है, कह सकते हैं। अगर आप देखिएगा तो क्या होता है, देखिए ट्रोपोस्फेयर में कुछ फिनोमिनन्स भी होते हैं। देखिए ऑल वेदर जो आपके फिनोमिनन्स होते हैं ना, चाहे आपका क्लाउड फॉर्मेशन हो, साइक्लोन फॉर्मेशन हो, रेनफॉल हो, एक्सेट्रा, ये सारे कहाँ बनते हैं, ये आपके ट्रोपोस्फेयर के इलाके में ही बनते हैं, ट्रोपोस्फेयर की लेयर में ही बनते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना, जैसे जैसे ट्रोपोस्फेयर में आपको पता है हाई टेम्परेचर किसी भी चीज़ का होता है तो लाइट वेट होती है तो वो ऊपर उठ जाती है, एंड जिसका कम कोल्ड चीज़ें क्या होती हैं, कोल्ड एयर आपका नीचे आ जाता है, ठीक है, हैवी होती हैं। तो वहीं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप सोचते होंगे कि प्लेन यहाँ पे क्यों नहीं उड़ता, जैसा कि आपको पता है यहाँ पे मैं अगर इस डायग्राम में दिखाऊं तो आप देखेंगे कि प्लेन जो है यहाँ पे, प्लेन यही आपको स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा गलत दिखा रखा है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर के इलाके में आपको थोड़ा सा ऊंचाई, मतलब ट्रोपोस्फेयर में आपको उड़ता हुआ नहीं दिखता है, स्ट्रेटोस्फेयर के इलाके में आपको उड़ने को दिखने को मिलेगा क्या, एरोप्लेन, एयर ट्रांसपोर्ट। अगर आप देखिएगा तो ज़्यादातर स्ट्रेटोस्फेयर में, क्यों,
क्योंकि यहाँ पे पता है क्या है, कोल्ड टेम्परेचर, जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फेयर में अल्टीट्यूड पे जाएंगे तो आपका तापमान गिरेगा, तो यानी जो कोल्ड एयर होगी वो हैवी है तो नीचे आएगी। एंड यहाँ पे नीचे अगर आप देखिए स्टार्टिंग के जो ट्रोपोस्फेयर के एरिया होते हैं जब शुरुआत होती है तो वहाँ पे आपको हाई टेम्परेचर दिखेगा, तो हाई टेम्परेचर हल्की होती है वो ऊपर जाएगी, तो ये कि ना टर्बुलेंस क्रिएट करेगा, एक टर्बुलेंस क्रिएट करेगा। और यहाँ पे दिक्कत आती है किसी भी एयर ट्रांसपोर्ट को, मतलब उड़ने में, प्लेन वगैरह यहाँ नहीं उड़ सकते हैं, ठीक है, दिक्कत आती है उन्हें, बस उड़ तो सकते हैं पर दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत। अब स्ट्रेटोस्फेयर में देखिए, स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में हम थोड़ा बहुत जानें, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा ट्रोपोस्फेयर में, देखिए ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है ना कि इनकी जो हाइट होती है ना ट्रोपोस्फेयर की, ये डिपेंड करती है एरिया वाइज, ठीक है, ठीक है, हाइट। अब जैसे पोल्स की तरफ अगर आप जाइएगा तो आपका जो ट्रोपोस्फेयर का ट्रोपोस्फेयर है, इसकी जो हाइट होगी ना आपकी, जो ट्रोपोपॉज तक की आपकी हाइट दिखेगी वो आपको पोल्स में दिखेगी रफली 8 से लेकर 9 किलोमीटर। एंड वहीं अगर आप इक्वेटर पे आ जाइएगा तो आपको क्या होगा, यहाँ पे इक्वेटर पे उसी की आपको एल्टीट्यूड हाइट देखने को मिल जाएगी 18 किलोमीटर तक लगभग, ठीक है, ठीक है। अब ये आपको क्यों देखने को मिलता है दोस्तों, क्योंकि आप देखिएगा ना तो वेरिएशन है ना कन्वेक्शनल में, डिफरेंट इन कन्वेक्शन, कहाँ पे देखिए पोल्स में आपका एकदम तापमान कहाँ गिर जाता है एंड वहीं आपको इक्वेटर पे तापमान थोड़ा ज़्यादा दिखता है, तो ये भी आपको देखने को मिलता है, इस वजह से भी आपको डिपेंड करता है हाइट उनकी, ठीक है, तो ये चीज़ भी फैक्टर है। अब स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में अगर हम जाने तो स्ट्रेटोस्फेयर देखिए कहाँ तक फैला हुआ है, आपका अल्टीट्यूड 50 किलोमीटर तक आपका स्ट्रेटोस्फेयर फैला हुआ है। बिकॉज द एयर टेम्परेचर इन द स्ट्रेटोस्फेयर इंक्रीजेज विद अल्टीट्यूड इट डज नॉट कॉज एनी कन्वेक्शन। देखिए जैसा कि आपको पता है कि स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं अल्टीट्यूड हाई होता है तो यहाँ पे तापमान भी बढ़ता है, ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर भी आपको देखने को मिलता है, दिखाता हूँ। देखिए स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे गए हम ऊपर, अल्टीट्यूड बढ़ती गई तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको तापमान बढ़ता हुआ दिखा, तो यहाँ पे आपको कोई कन्वेक्शन प्रोसेस आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, हैंस, और ये नहीं देखने को मिलता है, तो इसी कारण क्या होता है, इसको हम स्ट्रेटिफाइड लेयर भी कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड लेयर भी कहते हैं किसको, स्ट्रेटोस्फेयर को। दस दिस लेयर लैक्स टर्बुलेंस। अब यहाँ पे देखिए कोई आपको यहाँ पे टर्बुलेंस भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि गर्म हवा वैसे ही ऊपर जाती है तो, और ये हाइट के साथ अल्टीट्यूड के साथ गर्म होते ही जा रहा है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होते जा रहा है, तो यहाँ पे आपको कोई टर्बुलेंस वगैरह भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक सूटेबल आपका एरिया कहलाया जाता है, किसके लिए, एयर ट्रांसपोर्ट के लिए। जो आपकी ओजोन लेयर है वो इसी लेयर में पाई जाती है। आपको ओजोन लेयर, आपको जो खतरनाक जो सूरज से किरणें आती हैं यूवी रे, उसको पकड़ती हैं, किल वहीं ख़त्म कर देती हैं, ठीक है, मतलब रोक के रखते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर आपका इसी स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, ठीक है, आपने समझा। अल्ट्रावायलेट जो आपकी रेडिएशंस आती है ना, उसको क्या करता है ओजोन लेयर, एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड अगर आप देखिएगा तो आपकी जो सबसे ज़्यादा चीज़ ये वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब करता है वो होती है आपकी यूवी देखिए 3 तरीके की होती है, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। यूवी सी डेंजरस होती है, ठीक है, यूवी बी को आपको ओजोन लेयर कैप्चर कर लेता है, एंड यूवी सी तो आ ही नहीं पाती है, एटमॉस्फेयर बहुत प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब मीजोस्फेयर के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। मीजोस्फेयर क्या है, मीजोस्फेयर देखिए लेयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 50 to 80 किलोमीटर तक इसकी अल्टीट्यूड है, ठीक है, 50 to 80 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है लेयर। डिक्रीजिंग टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग हाइट, यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे जैसे आपकी अल्टीट्यूड हाइट बढ़ते जा रही है तो उसके मीजोस्फेयर की जो, ठीक है, 50 के जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा इसकी लेयर बढ़ती जाएगी, तो वैसे क्या होगा, आपका तापमान फिर से देखिएगा तो आप रैपिडली घटता हुआ दिखेगा, और कहाँ तक आ जाएगा, -90 डिग्री तक आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कितना आपको यहाँ देखिए ओजोन लेयर यहाँ स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, ठीक है, ये आपका ट्रोपोपॉज। तो ये आपका देख रहे हैं मीजोस्फेयर में क्या होता है, आपका इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर भी आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है, ठीक है। द कोल्डेस्ट टेम्परेचर इन अर्थ एटमोसफेयर अकर एट द टॉप ऑफ दिस लेयर द मीजोस्पोर। अगर देखिएगा जो कोल्डेस्ट टेम्परेचर देखिएगा पृथ्वी के एटमोसफेयर का तो आपका यहीं पाया जाता है मीजोपॉज में। यहाँ देखिए 90 डिग्री, -90 डिग्री रफली होगा ये, -90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आदमी की कुल्फी जम जाएगी इतनी टेम्परेचर में। तो मीजोस्फेयर के बारे में आपने जान लिया। अब हम थोड़ा देखते हैं थर्मोस्फेयर क्या होता है। इट एक्सटेंड्स अबव 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर के पार का जितना होता है इन्हें सब थर्मोस्फेयर होता है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम मीजोस्फेयर बाय द मीजोपॉज। आपको पता ही है कि मीजोस्फेयर जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, और थर्मोस्फेयर, इसके बीच में एक ट्रांजिशनल जो ये है लेयर, ये क्या है, मीजोस्पॉज। इसकी वजह से क्या होता है, थर्मोस्फेयर मीजोस्फेयर से अलग होता है, ठीक है। टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। टेम्परेचर जो यहाँ पे होता है थर्मोस्फेयर में, ये क्या होता है, अल्टीट्यूड के साथ बड़ी तेजी से
क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों होता है? इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न आप कह सकते हैं कि सूरज के पास जैसे जैसे हम जाते जाएंगे तो तापमान जाहिर सी बात है इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अगर आप देखिएगा थर्मोस्फेयर में भी देखिएगा तो थर्मोस्फेयर को भी हमने 2 लेयर्स में डिवाइड कर रखा है। एक होता है आपका आयोनोस्फेयर, दूसरा होता है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर तो ऊपर का एकदम स्पेस एरिया आ गया, आपका स्पेस में पहुंच गया अगर आप एक्सोस्फेयर में चले जाते हैं। उसके बाद आयोनोस्फेयर देखिए क्या होता है। आयोनोस्फेयर में देखिए क्या कितनी रेंज तक आपको देखने को मिलेगा, 80 किलोमीटर से लेके जो 400 किलोमीटर तक की आपके जो अल्टीट्यूड होती है, यहाँ पे आपको आयोनोस्फेयर देखने को मिलता है। ठीक है, क्यों मिलता है? दिस लेयर इज कैरेक्टराइज, जो इनकी कैरेक्टराइज इनका क्या होता है, आयोनाइजेशन होता है यहाँ पे एटम्स वगैरह की, एटम्स वगैरह की आयोनाइजेशन यहाँ पे आपको क्या मिलता है, आयोनाइजेशन देखने को मिल जाएगी एटम्स की। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए ये किस लिए इंपॉर्टेंट होता है आपका आयोनोस्फेयर, क्योंकि रेडियो वेव्स ने इसी के थ्रू आपको ट्रांसमिट होती हैं, यहीं पे टकरा के जो आपकी रेडियो वेव्स होती है वापस वो पृथ्वी पे आती हैं, जिसके कारण बहुत सारी आपको रेडियो वेव्स होगी यहाँ पे जनरेट होती हैं और वो पृथ्वी पे वापस आती हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, किसके कारण? इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण। अब चलिए आपका ये चैप्टर हो गया खत्म। अगर हम एक्सोस्फेयर की बात करें तो एक्सोस्फेयर में आप जाइएगा तो हम स्पेस में ही पहुंच जाते हैं। ये हो गया आपका ये जो टॉपिक था कंप्लीट। ठीक है, आपने स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर अच्छे से जान लिया, समझ लिया, मज़ा आया होगा आपको। ठीक है, अब कल दोस्तों हम करेंगे इंसोलेशन एंड ह्यूमिडिटी के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक है, सॉरी, इंसोलेशन एंड हीट बजट के बारे में, इंसोलेशन और हीट बजट के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा अपना आएंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखिए फिजिकल ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स थे ना वही मैंने आपको कराए हैं। जो वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर हम पढ़ेंगे तो उसके लिए जो ज़रूरी होते हैं, जैसा कि मैंने आपको एटमॉस्फेयर बताया। ठीक है, क्लाइमेट वगैरह के अगर हम बारे में पढ़ेंगे किसी रीजन के बारे में वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो उसमें आपको एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए एटमॉस्फेयर का। फिर मैं आपको हीट बजट भी कल पढ़ा दूंगा, इंसोलेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता रहना चाहिए, कल पढ़ाएंगे। आज आपका वीडियो लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करके जो भी क्वेश्चन है फटाफट पूछिए। धन्यवाद आपका ये वीडियो पूरा देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।